बात बिहार की सियासत की। तेजस्वी यादव के आरोप पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जवाब आया है। विजय सिन्हा ने कहा कि एक जगह से वोट हटाने की अर्जी दी है, मैंने सिर्फ लखीसराय में वोट दिया था। आपको बता दें कि तेजस्वी ने आरोप लगाया था कि विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड हैं। क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। क्यों दिया गया कि कोई कमी है, कोई सुधार की जरूरत है, कोई संशोधन की जरूरत है। आप संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, ये संविधान में इनको विश्वास नहीं और संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैलाकर लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि आज 1 महीना चुनाव आयोग फाइनल कर देता है कि अब जो निकल गया फाइनल है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, तो ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है, वह लोकतंत्र का प्रहरी है और लोकतंत्र के हित में काम करता है। संवैधानिक संस्था का सम्मान भी करते हैं। अगर जो कोई कमी और खामी भी है तो हम लोग उसमें मददगार बनते हैं। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा, हमने आपको सुनवाया। अब आपको सुनाते हैं कि थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने क्या आरोप लगाए थे। दो अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है, और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी नंबर है, आप सब लोग लिख सकते हैं, IAF 393937, और पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी है AFS 0853341। तो अब खबर देश भर में जारी बारिश, बाढ़ और उससे आने वाले आपातकाल की। आधे हिंदुस्तान की बात करें तो बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर मध्य प्रदेश और तेलंगाना तक शहर शहर मूसलाधार बारिश का कहर है। तो वहीं लगातार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे लोगों की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तराखंड की। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर आगे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लैंडस्लाइड से सड़क धंस गई। कई मीटर सड़क का हिस्सा धंस गया। इससे आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया। ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक हिस्सा भी ढह जाता है और सड़क भी धंसती हुई दिख रही है। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। और अब आपको मुरादाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। रामगंगा नदी खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कई इलाके में पानी घुस गया है। कोसी और रामगंगा नदियों के जलस्तर में तेजी से हुई बढ़ोतरी के कारण ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुन्ना पांडे और ठाकुर द्वारा तहसील के 2 दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह से डूब गए हैं। इनका संपर्क भी टूट चुका है। रामगंगा नदी के उफान पर होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब आपको उत्तर प्रदेश की एक और तस्वीरें दिखाते हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें। लगातार बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। नदी के जलस्तर को एक बार फिर से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। नमो घाट की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है जलस्तर।
प्रशासन लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की अपील कर रहा है और यहां से दूर रहने की हिदायत दी गई है। और अब आइए आपको मध्य प्रदेश के दमोह की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जल भराव है। दमोह शहर के एक इलाके के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सड़कों पर नाव चलने लगी है। ये देखिए, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, आवागमन ठप है कि नाव का सहारा लिया जा रहा है, प्राइवेट बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है और घुटनों तक पानी भरा हुआ है। शहर का एक हिस्सा ऐसा है जहां पर जब भी तेज बारिश होती है तो पानी भर जाता है, लोगों की गृहस्थी का सामान बह जाता है और मकान भी गिर जाते हैं। हालात को देखते हुए यहां पर डीएम ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और अफसरों के साथ जलभराव वाली जगहों पर पहुंचे हैं। उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया है और सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां इस इलाके में हालात बिगड़ गए हैं। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर की तस्वीरें देखिए। जौनपुर में पीली नदी उफान पर है और उसके ऊपर बने पुल पर पानी भर गया है। लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। तो कोशिश में बाइक सवार 2 लोग नदी में बह जाते हैं। लोग बचाने की कोशिश भी करते हैं। इसके बाद वहां मौजूद लोग पहुंचे और किसी तरह दोनों युवकों की जान बचाई और रस्सी के सहारे उनकी बाइक भी निकाली गई। और आगे बढ़ते हुए हैदराबाद की ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हैदराबाद शहर के भी हालात खराब हैं, जहां कल शाम को हुई बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। यहां पर भी जल भराव हो रखा है और सबसे पहले ये 3 तस्वीरें आप देखिए जिसमें सड़क तालाब में तब्दील हो गए हैं। हर स्थान पर पानी ही पानी दिख रहा है। दूसरी तस्वीर वो जहां एम्बुलेंस पानी में फंस गई है, जिसे निकालने के लिए राहत और बचाव कर्मी परेशान हो रहे हैं। और तीसरी तस्वीर बारिश और जलभराव के बाद हुए ट्रैफिक जाम की है। तो यहां पर भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। हैदराबाद में जलभराव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां शहर की बदहाली की कहानी बयां हो रही है। तो अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के पास एक एम्बुलेंस और एक ट्रैवल बस पानी में ही फंस जाती है, जिसके बाद डीआरएफ के कर्मियों ने पानी से जैसे तैसे एम्बुलेंस का रेस्क्यू किया। लोगों को वहां से बाहर निकाला गया सुरक्षित। और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी है। कर्मियों के साथ मिलकर लोगों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं। और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, लोगों की दुकानों में भी पानी घुस गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं। बढ़ते आगे बात दिल्ली की करेंगे, जहां तेज रफ्तार थार से 2 लोगों को कुचलने की खबर है। थार ने 2 लोगों को कुचल दिया। मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई है। ताल कटोरा स्टेडियम के सामने की एक घटना बताई जा रही है। ताल कटोरा स्टेडियम के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर आप थार की देख रहे हैं। ये सफेद थार जिसने 2 लोगों को कुचला, एक शख्स की मौत हो गई है। चाणक्यपुरी थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो ये पहली घटना नहीं है रोड रेस की जहां इसी तरीके से लोगों को कुचल दिया गया हो। थार से 2 लोगों को कुचला गया, एक शख्स की मौत हो गई है। हालांकि थार से कुचलने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी तमाम तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया था जहां एक बुजुर्ग को कुचल दिया गया था। और अब ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली में थार से 2 लोगों को कुचला गया। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई है। तो नई दिल्ली के 11 मूर्ति के पास चाणक्यपुरी के पौष इलाके में रविवार की सुबह एक तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को कुचल दिया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जहां हादसा हुआ वो स्थान राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी मौत हुई है। वो सड़क पर पैदल जा रहा था। इस दौरान थार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद थार डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से थार क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दे रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
नई दिल्ली में थार ने 2 लोगों को कुचल दिया है, उसमें से एक की मौत हो गई है और वो तस्वीरें मैं आपको थार की दिखा रही हूँ। जिस थार ने लोगों को कुचला उसमें से देखिए एक शख्स की मौत हो चुकी। जो गाड़ी जो चला रहा था उसके बगल में देखिए ड्राइविंग सीट के पास में एक आपको बियर की बोतल नज़र आएगी और एक यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी बोतल जो शराब की है। तो ये दोनों जो आप बोतल देख सकते हैं गाड़ी में दिख रही हैं, बाकायदा रखी हुई हैं और गाड़ी की स्थिति भी देख सकते हैं कि किस तरह की है। तो शराब की बोतल गाड़ी में रखी हुई है और गाड़ी जो है थार जो है वो जो चला रहा था, हालांकि उसने जो बोला है पुलिस के सामने कि मुझे नींद आ गई थी बीच में, लेकिन गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत ही तेज़ थी और इसको लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है कि उसने शराब पी थी या नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि जिस शख्स की मौत हुई उसकी देखिए हालत, उसका सारा जो है ना, जब टकराई होगी गाड़ी उस वक्त क्या स्थिति रही होगी उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से रोड पर पूरा ब्लड पड़ा हुआ है। जो स्थिति वो है वो आप देख सकते हैं कि एक शख्स की मौत हो चुकी है। गाड़ी जो थार है उसका एक पहिया जो है लगभग बाहर है और थार जो है वो अभी फिलहाल 2 महीने पहले ही खरीदी गई है। और वीडियो न्यूज में आपको बताते हैं कि कहां सैलाब में मुश्किल बढ़ती जा रही है, कहां है सड़क पर जानलेवा गड्ढा, हाई राइज सोसाइटी की लिफ्ट कैसे फंस गई। इस दौरान बच्चे इस लिफ्ट में फंसे रह गए। दिल्ली में रक्षाबंधन पर चोरों का आतंक भी देखने को मिला। देखिए हमारी खास पेशकश वीडियो न्यूज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गोमती और पीली नदी उफान पर है। यहाँ पीली नदी के पुलिया से गुजरते वक्त बाइक सवार 2 शख्स तेज बहाव में बहने लगे। युवकों को बहता देख हंगामा मच गया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बह रहे युवकों को बचाने की कोशिश की। दोनों युवकों को रस्सी के सहारे बचा लिया गया। बाइक को भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। लोगों की तत्परता की वजह से बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने पहले ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी थी, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते रहे। पुणे में सड़क हादसे की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। सड़क पर गड्ढे की वजह से एक शख्स की जान चली गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है सफेद रंग की एक कार आगे बढ़ रही है। कार के बगल से एक स्कूटी सवार गुजरने की कोशिश करता है। गड्ढे की वजह से अचानक से स्कूटी सवार का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाता है। गिरते ही स्कूटी सवार कार के नीचे आ जाता है। जैसे स्कूटी सवार गिरता है वहां पर मौजूद लोग दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घायल शख्स को कार के नीचे से निकाला जाता है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी होती है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक स्कूटी सवार सड़क और फुटपाथ के बीच बने गैप में फिसल गया था और इसके बाद वो पीछे से आ रही कार की चपेट में आ गया। मामले में पुलिस ने कार ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लगातार लिफ्ट खोलने की जद्दोजहद, रोते बिलखते बच्चों की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां सोसाइटी की लिफ्ट में बच्चे अटक गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। गाजियाबाद की पॉश सोसाइटी में एक बार फिर से लापरवाही सामने आई। क्रॉसिंग रिपब्लिक के एसोटेक सोसाइटी में लिफ्ट खराब होने से 4 बच्चे कई मिनट तक फंसे रहे। बच्चे चीख चीख कर मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। वीडियो में मासूमों की चीख पुकार और डर साफ देखा जा सकता है। रोते बिलखते बच्चे एक दूसरे को संभालते नजर आए। बच्चों ने खुद भी लिफ्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब हो नहीं पाए। इस तस्वीर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हालांकि काफी देर बाद एक शख्स पहुंचता है और लिफ्ट खोलता है, जिसके बाद बच्चों को बाहर निकाला जाता है। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक ये लिफ्ट फंसने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। 1, 2 और 3 ऐसा क्या हुआ जो इन तीनों महिलाओं ने एक के बाद एक छलांग लगा दी और उसके बाद बस में सवार लोग भी उतरकर एक के बाद एक भागने लगे। घबराइए नहीं, हम आपको बताते हैं। वीडियो पंजाब के होशियारपुर जिले का है, जहां पर चलती बस के इंजन में अचानक से आग लग गई और इसके बाद बस में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बस ड्राइवर ब्रेक लगा पाता इससे पहले ही बस सवार लोगों ने एक के बाद एक कूदना शुरू कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है बस के रुकने से पहले ही एक के बाद एक 3 महिलाएं चलती हुई बस से कूदती हैं। उसके बाद बस में सवार और लोग भी तेजी के साथ उतरकर भागने लगते हैं। इस दौरान कुछ लोगों को हल्की चोट भी आती है, लेकिन करते भी तो क्या करते, जान जो बचानी थी। हालांकि बस में ज्यादा आग नहीं लगी, आग केवल इंजन में लगी थी, जिस पर जल्द ही काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक मां के लिए अपने बच्चे से लंबे समय बाद मिलना भावुक क्षण होता है, लेकिन ये इंतजार जब 7 साल का हो तो ये दिल को छू जाता है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र से सामने आया, जहां एक मां 7 साल के बाद अपने लापता बेटे से मिली और फूट फूट कर रोने लगी।
मां बेटे के मिलन का यह वीडियो महाराष्ट्र के बीड जिले का है, जहां 7 साल से लापता बेटे को पुलिस ने खोज निकाला और उसकी मां से मिलवाया, जिसके बाद मां अपने बेटे से लिपट कर रोने लगी। लोगों को भावुक कर देने वाला यह दृश्य देखने लायक था। इस दौरान वहां पर मौजूद भाई भी अपने लापता भाई से मिलकर खूब रोया। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। बेटे से मिलने के बाद उसके पिता ने हाथ जोड़कर पुलिस का धन्यवाद दिया। वीडियो पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके का है, जहां रक्षाबंधन के दिन चोरों ने करीब 25 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सारे अभियुक्त घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गए हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सभी ने रेनकोट पहन रखे हैं और अपने चेहरे भी ढक रखे हैं और टोपियां भी लगा रखी है। फुटेज में चोर 4:25 के करीब घर में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चालाकी के साथ बिल्डिंग की सारी लाइट बंद कर दी और बिल्डिंग में रहने वाले बाकी फ्लैट्स के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। इसके बाद उन्होंने करीब 40 मिनट में चोरी को अंजाम दिया। सभी अभियुक्त 5:06 पर इमारत से बाहर निकलते नजर आए। जिस फ्लैट में चोरी को अंजाम दिया गया वो पूरा परिवार रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने लाखों के गहने और कैश पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब हम आपको उस युद्ध की तस्वीरें दिखाते हैं जो दुनिया के 3 बड़े देश आग के खिलाफ लड़ रहे हैं। तुर्की, फ्रांस और अमेरिका के जंगलों में ऐसी आग भड़की है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जंगल की ये वो आग है जिसने दुनिया के कई देशों को दहशत में डाल रखा है। वो ज्वाला है जो न सिर्फ जंगल को बल्कि जिंदगी भी जला रही है। तुर्की के जंगल में ऐसी आग भड़की है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। तुर्की की ये आग कई शहरों तक पहुंच गई है। तमाम इमारतें जल चुकी हैं। जान बचाने के लिए लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। फायर फाइटर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग बुझने के बजाय भड़कती ही जा रही है। तुर्की में जंगल की आग की वजह से 13 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। जंगल की आग से सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि फ्रांस और अमेरिका भी परेशान है। फ्रांस में जंगल की आग 40,000 एकड़ के इलाके में फैल चुकी है, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में आपातकाल लग गया है। जंगल की आग ने शहरों को अपनी जद में लेना शुरू किया तो कैलिफोर्निया के 50,000 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। जंगलों की ये आग इतनी भयावह हो गई है कि लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वक्त है हमारे खास शो का। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल। ओहो, अभी तो मात्र 1322 स्टेप हुए हैं, 1322। अब 7000 करूं कि 10,000 करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपसे पूछने आया हूं एक और बेहद अहम सवाल। क्या आप भी ऐसे अपनी घड़ी पर या फिर अपने फोन पर अपने स्टेप्स चेक करते हैं, गिनते हैं कि एक दिन में आप कितने स्टेप्स चले, फिर उसी हिसाब से आप चलते हैं, या कई बार इसी ऊहापोह में फंसे रहते हैं कि मैं 7,000 चलूं या 10,000 चलूं? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि एक दिन में एक इंसान को 10,000 स्टेप चलना चाहिए, लेकिन हाल ही में लैंसेट की स्टडी कहती है कि 7,000 स्टेप चलना भी अपने आप में पर्याप्त है। और 10,000 की जो स्टडी है, 10,000 का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसी वैज्ञानिक शोध से प्रमाणित नहीं है। उसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, बल्कि जापान के 1960 के ओलंपिक का जिक्र आता है, जहां एक मशीन लॉन्च की गई जिसका मतलब था 10,000 कदम। तो आप कितने कदम चलते हैं? और जब आप चलते हैं तो कैसे चलते हैं? आराम से चलते हैं, तेज चलते हैं? कैसे चलना चाहिए एक इंसान को? और 7,000 स्टेप चल लिए तो क्या हम पूरी तरह से फिट हो गए? क्या हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है? आइए इन्हीं स्टेप्स की साइकोलॉजी पर बात करते हैं आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में।
शिल्पी देखिए, हम और आप चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं। Definitely. और एक कहा जाता था कि जब 10,000 स्टेप्स हम चलते हैं तो हमारी बॉडी को एक कह सकते हैं कि कैलोरीज बर्न होती हैं और हम फिटनेस की तरफ जाते हैं। लेकिन अभी एक स्टडी कहती है जो कि 10,000 स्टेप्स ज़रूरी नहीं है, आप अगर 6-7 हज़ार स्टेप्स भी चल रहे हैं तो आपके लिए वही इनफ है। तो क्या आपका क्या मानना है इसको लेकर? सर मेरा मानना भी यही है कि ज़रूरी नहीं है हम 10,000 स्टेप्स चलें, 7,000 स्टेप्स में भी हमें उतने ही बेनिफिट होंगे जितने हमें 10,000 में होंगे। तो 7,000 स्टेप्स में बेसिकली वी कैन लोअर डाउन आवर ब्लड प्रेशर, हम अपना डायबिटीज़ ठीक कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जब हमारी बॉडी मूवमेंट में रहेगी तो हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव रहेगा। तो मतलब 7,000 में कितना एक एवरेज एक आदमी चल सकता है? और मतलब जैसे हम अभी ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, इनका अपना एक कैलकुलेशन है, तो अगर ये 7,000 चल रहे हैं और जिस स्पीड में हम चल रहे हैं, क्या ये इनफ है? सर थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आप चल के दिखाएंगे? बिल्कुल सर। मतलब 7,000 स्टेप्स में जब आप चल रहे हैं तो योर हैंड शुड बी मूविंग सो दैट कुछ बॉडी पार्ट आपका मूव हो रहा है एक्सेप्ट योर लेग्स तो हम चल रहे हैं तो मूव हो ही रही है। मतलब हाथ भी आपका यस ऐसे। ओके, यू शुड वॉक लाइक दिस। ओके। देखो मैं तो अभी आप देख सकते हो कि मैं फॉर्मल्स में हूँ, मैं तो अभी जिम की उस ड्रेस में हूँ नहीं, और शिल्पी जी भी अभी मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हो नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग केवल वॉक कर रहे हैं या जो केवल स्टेप काउंट कर रहे हैं उनके लिए इनफ है फिटनेस? सर सी हमारी आजकल इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर हम थोड़ा भी उसमें ऐड करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इट्स ऑलवेज हैव समथिंग बेटर देन नथिंग। ये कहना कि 10,000 चलना बहुत ज़रूरी नहीं है, 7,000 चलना ज़रूरी है, आप चलना तो शुरू करो। सर चलना शुरू करो, मैं तो कह रही हूँ 5,000 भी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ। कि हम बिल्कुल ही बैठे हुए हैं और बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, तो बेटर है कि हम कुछ मूवमेंट अपनी बॉडी में लेकर आएँ और धीरे धीरे करके हम उसे 7,000 स्टेप्स तक लेकर जाएँ। शुभम मेरे साथ हैं, फिटनेस कोच भी हैं, काफ़ी दिनों से जिम भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं फिट भी हैं। शुभांकर मेरे साथ हैं, आप भी काफ़ी दिनों से जिम कर रहे हैं और आप भी मसल गेन के लिए और ग्रोथ के लिए यहाँ पर काफ़ी दिनों से जिम कर रहे हैं। दोनों से बात करते हैं उनकी क्या राय है। शुभम, 10,000 स्टेप्स चले, 7,000 स्टेप्स चले, या कितना चले जिससे एक आम इंसान फिट हो सकता है? अगर मैं बोलूँ ना, जो आदमी कुछ नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में, तो वो अगर 5,000 स्टेप्स भी चल रहा है ना तो वो उसके लिए इनफ है। और अगर हम जिम की बात करें, जो 10,000 कर रहे हैं, तो जिम के साथ साथ आपको थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग या एटलीस्ट पुशअप्स पुलअप्स कर रहे हो तो आपकी थोड़ी सी मसल्स हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, जो कि आपकी मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को आप जैसी या शुभांकर जैसी फिटनेस चाहिए तो वो स्टेप से तो नहीं आएगी। हाँ, स्टेप से आपकी केवल हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो रही है, लेकिन अगर आपकी मसल्स की अगर हम बात करें ना, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है आपके बॉडी का, तो वो हेल्थ आपकी इंप्रूव नहीं होगी जस्ट स्टेप से। तो उसके लिए अगर आपके पास, जैसे किसी के पास जिम नहीं है, तो वो घर पे एटलीस्ट पुशअप्स कर ले, पुलअप्स कर ले, स्क्वाट कर ले, तो उससे एटलीस्ट आप लेग ट्रेन कर लोगे, अपने चेस्ट ट्रेन कर लोगे, शोल्डर ट्रेन कर लोगे, तो आपकी थोड़ी सी तो मसल्स आपकी ग्रोथ होती रहेगी ना। शुभांकर, आपको क्या लगता है? सर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। नहीं, क्या आपको लगता है कि जैसे अगर आप केवल 10,000 स्टेप्स भी मान लो चल रहे हो, 7,000 भी चल रहे हो, तो वो आपकी बॉडी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी उससे? सर सबका अपना मतलब पर्सपेक्टिव अलग होता है। जैसे मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा है बॉडी बिल्डिंग करना, बॉडी को गेन करना, तो मुझे जिम आना बहुत ज़रूरी है। 10,000 स्टेप से मेरा क्या होगा, हार्ट हेल्थ इंप्रूव होएगी, थोड़ा बहुत फैट लॉस होएगा जो एक नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन मेरे का जो पर्पस है वो बॉडी बिल्डिंग का करना है, तो मुझे जिम आना ज़रूरी है। क्या मोटापा कम होता है चलने से, या कैसे चलना चाहिए, तेज़ चलना चाहिए, धीमे चलना चाहिए, इसमें भी कुछ तो टेक्निकलिटीज़ होगी? हाँ देखिए, जो लोग फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं उनका भी एक पर्पज़ होता है कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी बेटर हो जाए, मोटापा कम हो जाए। तो अगर आपको मोटापा वगैरह भी अगर कम करना है ना, तो आपको थोड़ा सा खाने पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वॉकिंग भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, साथ में आपको थोड़ी सी अपनी मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप जिम में कर सकते हो तो वो भी सही है, नहीं कर सकते हो तो आप घर पर भी करिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप पेस मतलब काइंड ऑफ फास्ट वॉकिंग करें या नॉर्मल वॉकिंग करें, जितना आप कर रहे हो वो सफिशिएंट है। धीरे धीरे आप अपना टाइम के साथ साथ उसका आप इंटेंसिटी बढ़ाते रहिए, एक लेवल पे मत रहिए। तो लैंसेट जर्नल में छपी इस नई स्टडी ने 17 साल के आंकड़ों का विश्लेषण किया। 2,26,000 से ज्यादा लोगों की फिजिकल एक्टिविटी को देखा गया और उसके बाद नतीजा यह निकला कि जो
7,000 से 8,000 कदम रोज चलता है उसकी मृत्यु का खतरा 40% तक कम हो जाता है। 10,000 कदम चलने से अतिरिक्त लाभ बहुत हद तक सीमित है, उनसे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो जाएगा आपको। और बहुत ज़्यादा चलना यानी 15,000 कदम से ज़्यादा रोज चलना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। यानी जितना ज़्यादा चलोगे उतना ही अच्छा, ये बात अब साइंस नहीं कहती। ज़रूरत है संतुलन की, नियमितता की, ना कि किसी अंधी रेस की। तो हमारे साथ वेलनेस कोच मीनल पाठक हैं जो सोशल मीडिया पर और अपने स्टूडियो के जरिए लोगों में लगातार जागरूकता फैला रही हैं। मीनल, बहुत स्वागत है आपका टीवी हेलो पर। हेलो गौरव। हेलो। तो पहले तो आपका व्यू, ये 7,000 स्टेप्स जो लैंसेट कह रहा है या फिर जो हम देखते आ रहे थे, लोग कह रहे थे 10,000 स्टेप्स चलिए तो आपको जरूरी है आपके लिए चलना, तो ये 7,000 और 10,000 की ये जो डिबेट है इस पर आपका क्या व्यू है? So there are two aspects of this story. सबसे पहला ये कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आप इतने ओबीज हैं या आप इतने हैवी हैं कि आप कोई वर्कआउट कर ही नहीं सकते हैं और आपको डॉक्टर ने बोला कि आप वॉक्स ही कर लीजिए, आप वॉक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एज अ बिगनर इट इज द मोस्ट सेफ मूवमेंट। बट आई विल, हाँ वॉकिंग, लेकिन मूवमेंट इज द वर्ड आई यूज। मतलब आप कुछ नहीं कर रहे तो ये मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप वर्कआउट या एक्सरसाइज देख रहे हैं तो वॉकिंग एक एक्सरसाइज नहीं है, मतलब आप इसको एक्सरसाइज के हिसाब से मत करिए। और अगर आपके पास वॉकिंग का क्या मतलब है? जैसे एक कोई कहता है ब्रिस्क वॉक करो, कोई कहता है बहुत रिगोरस वॉक करो, कोई कहता है नॉर्मल वॉक भी ठीक है, उतना ही कैलोरीज बर्न कर रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वॉकिंग से फायदा है या नहीं है? सो देखो, वॉकिंग से बेनिफिट्स हैं, बट किस टाइप के बेनिफिट्स हैं हमें वो समझना चाहिए। नंबर 1, इट हेल्प्स यू टू डी स्ट्रेस। ठीक है, मतलब आप किसी भी टॉपिक को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हैं और आप थोड़ा सा रिलीज चाह रहे हैं, मेंटल रिलीज चाह रहे हैं, तो इट इज़ अ मेंटल वेलनेस एक्टिविटी कि आप म्यूजिक लगा के पार्क में नेचर से कनेक्ट करके वॉक कर रहे हैं। सो इट्स गुड एनफ। ठीक है, आप जब मेंटली हैवी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, देन आई विल नॉट एडवाइज कि कोई जाके एक हैवी वर्कआउट करो, बिकॉज आप ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, उस पर आप फिजिकल स्ट्रेस मत डालो अपनी बॉडी पे, राइट? सो देयर वॉक इज अ ओके थिंग। उसके साथ साथ ये आपने हैवी लंच किया है, आपने हैवी डिनर किया है, उसके बाद भी आप वर्कआउट्स नहीं कर सकते, लेकिन आप बैठ भी नहीं सकते, यू शुडंट सिट ऑल्सो। तो उस टाइम पे इंसुलिन की वो स्पाइक्स को रोकने के लिए, अपने बेटर डाइजेशन के लिए आप हल्के हल्के वॉक कीजिए, नॉट अ ब्रिस्क वॉक, है ना? तो ये बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हैं वॉकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, टू बिगिन विद सिंपल, आप क्रंचेस कर सकते हैं खड़े खड़े विदाउट इवन नीडिंग अ मैट। आप अपने हाथ को ऊपर रखिए, सिंपल एल्बो टू नी, 1 and 1 2 and 2। आप देखिए इसमें आपका पूरे कोर मसल्स एंगेज होते हैं, आप स्क्वीज करते हैं। और अगर अभी इतना बैलेंस नहीं है तो वॉल को सपोर्ट लीजिए और अच्छे से मूवमेंट कीजिए। बहुत सिंपल है, ठीक है? लेग लिफ्ट से स्टार्ट कीजिए। अभी वेट्स नहीं उठाने, बॉडी इस तरह से अडेप्टेड ही नहीं है, बॉडी इस तरह से इक्विप्ड ही नहीं है कि आप वेट्स उठा लो। पहले अपनी बॉडी को वैसा बनाओ तो, है ना? तो किसी चीज को होल्ड करो या चेयर को यूज करो, सिंपल लिफ्ट्स करो, साइड लिफ्ट्स एंगेज करो, ये हिप फ्लेक्सर्स को खोलो, इनर थाइज की मूवमेंट करो, साइड्स करें, फ्रंट करें, बैक करें। क्या इनसे मोटापे पे असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल पड़ेगा। और एक बात आपको बताती हूँ कि जो आपकी बॉडी का फैट लॉस का मैकेनिज्म है ना, वो 2 चीजों पे है। नंबर 1 इज कैलोरी डेफिसिट। तो आपको अगर अपनी बॉडी से फैट कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में तो रहना ही पड़ेगा, विच एग्जैक्टली मीन्स कि आपकी जितनी कैलोरीज का इंटेक है आपको उससे कम खाना है। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए 3-4 कुछ एक्सरसाइजेस बता सकती हैं जो लेडीज और जेंट्स दोनों कर सकें और उनको उससे वॉकिंग से कहीं ज्यादा फायदा हो? बिल्कुल। सो देयर इज वन एक्सरसाइज विच इज स्क्वाट एंड लंज। ये आपकी लोअर बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। और मैं इनको फंक्शनल मूवमेंट कहती हूँ। अब स्क्वाट है क्या? स्क्वाट इज कि आप नीचे बैठे और ऊपर उठ गए, दिस इज स्क्वाटिंग। आजकल के बच्चों को आप डीप स्क्वाट में बिठा ही नहीं सकते। इंडियन टॉयलेट सिस्टम टीचर्स ने बड़ा करवाया हमसे। तो आजकल वो इंडियन टॉयलेट सिस्टम खत्म हो गया है। बच्चों का इतना भी मोबिलिटी नहीं है कि वो डीप स्क्वाट में बैठ जाएं। तो आप सोच लीजिए अडल्ट्स की तो क्या ही हालत होगी। तो आपकी रियल फिटनेस ना गौरव ये है, रियल फिटनेस इज नॉट शोइंग कट्स एंड कर्व्स एंड एब्स। मतलब मैं एक जगह तो अपने एब्स दिखाऊं और एक जगह मैं नीचे बैठ के ऊपर भी नहीं उठ पा रही हूँ। आई एम यूजिंग प्रॉप्स एंड डूइंग दिस, ठीक है? सेकेंड इज लंजेस। लंजेस इज कि आपको रेलवे ट्रैक पे हो ना, उस तरह से चलना है। मतलब आप ऐसे करके नीचे गए, पूरा नीचे गए, पूरा स्ट्रेच जाना चाहिए, फिर आप वापस आए,
फिर आप नीचे गए, इस तरह की मूवमेंट। ये क्या है, आप 70-80 ईयर्स तक सीढ़ियां चल पाओ, आप मूवमेंट कर पाओ, नीज के लिए फायदेमंद होगा, सब चीजों के लिए। सो एग्जैक्टली नी है क्या, नी इज एज स्ट्रॉन्ग एज ये जितनी आपके आसपास की मसल्स हैं। सो अगर आपके क्वाड स्ट्रॉन्ग हैं, आपके हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग है, आपके नीज चलते रहेंगे। और ऑब्वियसली ओवरवेट, आपके जॉइंट्स एक लेवल तक ही वेट ले सकते हैं ना। अगर आप ऑलमोस्ट अपने बॉडी के स्ट्रक्चर से 20-30% एक्स्ट्रा हैं, तो आप सोचिए आपके जॉइंट्स पे पूरा दिन कितना एक्सेसिव प्रेशर है। और इसके अलावा काफ रेजेस, हम काफ्स को सेकंड हार्ट बोलते हैं। हाँ, दिस हाँ, तो सिंपल किसी प्रॉप को यूज करें, पूरा ऊपर तक काफ को लेकर जाएं, मतलब दीवार के सारे भी खड़े हो सकते हैं। हाँ, बिकॉज इसमें बैलेंस बनना टू बिगिन विद, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट हर्ट। तो प्लीज जब भी आप ये सब मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ना, पहले प्रॉप्स के साथ करिए, वॉल को पकड़िए, चेयर को पकड़िए, बैलेंस बनाइए, फिर थोड़ा आगे जाइए, है ना। और उसी तरह से टिबिया रेजेस, ये वाला, ये खासकर वो सभी लोग जिनको घुटनों का पेन है ना, मतलब आप कह रहे हो कि अपने एड़ी के बल आप खड़े हो, पीछे के, अपने हाँ, जो पंजे हैं उनको ऊपर उठाएं, ऊपर, ये ठीक है। और इस तरह से वॉक कीजिए, इस तरह से वॉक करें, हाँ, ताड़ आसन में अपने आप को खींचिए, ठीक है, पूरे पंजों पे आइए और फिर पूरे पंजों पे इस तरह से खींच के अपने आप को वॉक कीजिए। ये आपके स्पाइन में जितना इस तरह से बैठने से ये प्रेशर बनता है ना, ये उसको रिलीज करेगा। ये आई थिंक ये हमारे स्कूल में एज अ पीटी सबने किया है। अगर आप जंप नहीं करना चाहेंगे तो इसमें आप जंपिंग अवॉइड भी कर सकते हैं। फ्रंट जैक्स एंड सिंपल यू नो ये जंपिंग जैक्स। तो जंपिंग जैक्स नहीं मैं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम जंप ही नहीं कर सकते। तो सिंपल ये वाले करिए, साइड टू साइड। अच्छा, पूरे अपने पंजों पे आइए, खींच के ऊपर। डोंट जंप बट रेज योर हैंड्स एंड ऐसे। एग्जैक्टली, लोग आज तक हैंड्स भी, आप ये जिस दिन एक्सरसाइज किसी से करवाएंगे ना ऑफिस में, पीपल विल डू दिस, दे हैव प्रॉब्लम डूइंग दिस। वो शोल्डर से ऊपर ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज रोटर्स आर जैम्ड। दैट्स हाउ बैड द सिचुएशन। तो जो लोग हमें देख रहे हो, मीनल के पास आने का हमारा सबसे बड़ा पर्पस यही था कि हम केवल आपको बताएं ना, बल्कि एक्सपर्ट के जरिए आपको करके दिखाएं भी कि आप कर क्या सकते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप डेली लाइफ में अगर फॉलो कर लें तो आप वो जो 7,000 और 10,000 के स्टेप की डिबेट में उससे अलग चले जाएंगे और उससे ज्यादा फिट हो जाएंगे। प्रोफेसर, वो एक स्टडी आई है लैंसेट की जो कि कहती है कि आप 10,000 स्टेप्स जो चलते हैं उसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और अगर आप 7,000 कदम भी दिन में चल लें तो आपको दिल की बीमारियों का खतरा उतना ही कम होता है जितना 10,000 स्टेप्स चलने से। आपका इस पर क्या मानना है? मैं अगर आपको केवल एक लाइन में इस बात को स्पष्ट करूं, चलना बहुत आवश्यक है। कितना चलना, क्या चलना, इस पे कोई कैटेगोरिकल क्लियर और प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है। लेकिन अगर आप नहीं चलते हैं और मात्र अगर आप अपने घर से निकलकर बाहर चलना आरंभ करते हैं, चाहे वो 2,000 कदम हो, चाहे वो 4,000 हो, चाहे वो 6,000 हो या वो 10,000 हो, वो आपके हार्ट को प्रोपोर्शनली बेनिफिट करता है। इसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ ये कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है। बेसिकली आज से करीब 60 साल पहले जब ओलंपिक्स हुए थे, 40-50 साल पहले, तो उसके अंदर ओलंपिक्स में उन्होंने एक कंपनी ने पीडोमीटर डिज़ाइन किया था और उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये हम लोग 10,000 स्टेप्स मेजर करेंगे, मांके पी करके नाम उसका उन्होंने दिया था। और वो उन्होंने उसको कह दिया कि इसका नाम 10,000 पीडोमीटर, और वहीं से ये वर्ड डिराइव हो गया। कोई अभी तक ऐसी एविडेंस नहीं क्लियर है जिसने कहा हो कि भाई 10,000 स्टेप्स पे आपको बेनिफिट मिलेगा, उससे ऊपर कम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के लोगों के वॉकिंग को मेजर किया। उन्होंने क्या शो किया कि जैसे जैसे आप चलना आरंभ करते हैं, आपके हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियों से डेथ होने के चांसेस धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होते जाते हैं। ये बेनिफिट आपको मात्र 2,000 कदम चलने पर भी मिलने चालू हो जाते हैं। आप एक बात बताइए कि जो व्यक्ति 80 साल या 70 साल का, आप उसे कहें 10,000 चलें तभी आपको बेनिफिट मिलेगा या 7,000 चलें, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो इसमें एक सवाल और भी आता है, लोग चलने के तरीकों पर भी बात करते हैं। कोई कहता है तेज चलना चाहिए, कोई कहता है कि अगर आप सिंपल ऑफिस में रोज चल रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको स्पष्ट करता हूँ हाँ। किस प्रकार की वॉकिंग आपको बेनिफिट देती है। तो ये चीज़ हमें पहले क्लियर मैसेज लेकर जाना है कि आपका चलना आवश्यक है, और जितना आप ग्रेजुअली अपनी स्पीड को बढ़ाते जाते हैं उतना आपको हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियों से डेथ होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। अब किस स्पीड से चलना है? अगर आप टहल रहे हैं तो वो भी एक चलना हुआ, लेकिन आइडियली चलना वो होता है जिस पर आप कंफर्टेबली अपने मित्र, अपने मोबाइल या उनसे बात नहीं कर पाए।
एक बुजुर्ग व्यक्ति जब थोड़ी सी हल्की स्पीड पर भी चलेगा उसके लिए बात करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए वो स्पीड परफेक्ट है। और अगर आप या मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो वो ब्रिस्क वॉकिंग करेगा जिसमें वो अपने कंफर्टेबली मोबाइल या उस पर बात नहीं कर पाए, वो एक आइडियल और प्रैक्टिकल स्पीड मानी जाती है। कि जब भी आप नॉर्मली चलते हैं, जब आप वॉक कर रहे हैं, आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। गाबापेंटिन जो ब्रेन के अंदर हैप्पी इमोशंस को लाता है और काम रखता है, सेरोटोनिन, ये इन सब का फ्लो बढ़ता है। इसलिए साइंटिफिक स्टडीज आज ये प्रूव कर चुकी हैं कि आपकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, आपकी मेमोरी पावर भी वॉकिंग के साथ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती चली जाती है। आखिरी सवाल, तो ये माने कि ये 10,000 और 7,000 के चक्कर में मत पड़िए, आप कुछ ऐसा करिए जो आपको फिट रखे। मेरा मैसेज केवल एक है, अगर आज मैं आपको 7,000 दूंगा, 5 साल बाद एक स्टडी आएगी जो आपको 5,000 बताएगी, 10 साल बाद हो सकता है आपको 6,000 आए। आप नंबर्स में मत चलिए, आप कल जितना समय उठते हैं उससे आधा घंटा पहले उठिए और वो आधा घंटा जो आप हटा रहे हैं, अपने लिए निकाल रहे हैं, उसमें वॉक करिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहित हमसे बात करने के लिए और इतनी काम की बातें बताने के लिए, ताकि हमारे व्यूअर ये समझ पाए कि चलने की स्टेप्स की साइकोलॉजी क्या है, नंबर्स के पीछे जाना है या उसके पीछे जो उद्देश्य है उसको समझना है। थैंक यू सो मच। बढ़ते आगे बात पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे की करेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और रवाना कर दिया है। ये बड़ी सौगात इसी के साथ ही मेट्रो बेंगलुरु के आरवी रोड राकीगुड्डा से शुरू होगी और पीएम मोदी ने इस दौरान मेट्रो में सफर भी किया। यहाँ जो छात्र मौजूद थे उनसे बातचीत भी की। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, वो मेट्रो में सफर कर रहे हैं और इस दौरान जो छात्र वहां पर हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। इस मेट्रो के चलते कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की परेशानी कम होगी। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां वो स्टेशन पहुंचते हैं, ना सिर्फ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, साथ ही उसके बारे में जानकारी भी ली। बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 का शिलान्यास किया है। इसकी लागत की बात करें तो 15,610 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया। और इसके फायदे क्या हैं? येलो लाइन शुरू होने के बाद बेंगलुरु मेट्रो का कुल नेटवर्क 96 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, यानी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की परेशानी कम होगी, लोग आसानी से सफर कर पाएंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, रवाना किया। साथ ही वो यहाँ मॉडल भी समझते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन की आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तस्वीर जहां लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात की, छात्रों से बात करते हुए दिख रहे हैं पीएम मोदी और छात्रों से उनका एक्सपीरियंस भी पूछ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। बढ़ते आगे, ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस अनिल चौहान का बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेना की एकजुटता का प्रतीक है, सीडीएस ने कहा है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान, उन्होंने कहा कि सरकार से खुली छूट मिली इसलिए ऑपरेशन सफल रहा। वायुसेना चीफ ने कहा कि पाक के 5 फाइटर जेट मारे गए। 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the 3 chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand-holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. That I have shown you one of the pictures, at least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system, that is in Lahore and Okara, then
of course, runway at Sargodha and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked, at least 5 fighters confirmed kills, and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about.